हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रतिशत। और इस वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको चुनाव पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। और इसके पहले दोस्तों, हमने प्रतिशत के 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले और वह 930 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अगर मान लीजिए कि दोस्तों चुनाव में कुल 100% वोट पड़े हैं, तो जीतने वाले को मिला है इसमें से 65%। कितना मिला है दोस्तों? 65% मिला है। अगर 2 ही उम्मीदवार हैं और जीतने वाले को 65% मिल गया है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा दोस्तों? 35% मिलेगा। तो 65 यहाँ पर है, 35 यहाँ पर है, यानी पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 30% वोट ज़्यादा पाया है। तो 30% वोट यहाँ पर ज़्यादा पाया है। और यहाँ पर बोला गया है कि जीता कितने से? 930 वोटों से जीत गया है। तो यहाँ 30% से जीता है, यहाँ 930 वोट से जीता है। तो हम बोल देंगे 30% जो है वो 930 वोट के बराबर है। अगर हम 1% निकालेंगे तो 930 बटे में 30 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 31, यानी 1% वोट जो है वो 31 के बराबर है। अगर हम 100% निकालें तो यहाँ से मिल जाएगा 31 गुणे 100, यानी टोटल 3100 वोट जो है इस चुनाव में पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वहाँ पर जीतने वाले का दे दिया था, यहाँ पर हारने वाले का दिया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले और वह 210 वोटों से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं, ये हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल वोट होता है 100%। कितना होता है दोस्तों? 100%। इसमें से हारने वाले को अगर 30% मिल गया, तो जीतने वाले को मिलेगा 70%। कितना मिलेगा दोस्तों? 70%। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वो इससे 40% वोट से हारा है। कितने वोट से हारा है दोस्तों? 40% वोट से हार गया है। पर एक्चुअल में क्वेश्चन बोल रहा है 210 वोटों से हारा है। इसका मतलब 40% जो है वो 210 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 1% निकालेंगे तो 210 बटे 40 हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरीके से टोटल वोट पूछा है, टोटल वोट होता है 100%, यानी इसी का अगर हम 100% निकालें तो हो जाएगा 210 बटे में 40 और गुणे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 4 को हम इससे 25 बार में कट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? 21 का गुणा हम 25 में करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा दोस्तों 25 से कम 25 होता है, 25 के 5 लिखेंगे, 25 दूना 50 होता है और 50 दो कितना हो जाएगा? 52, यानी यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 525। कितना आ जाएगा? 525 वोट टोटल उस चुनाव में पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 वोट पड़े। इन मतों में से 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध वोट मिले, ये हमसे पूछा गया। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि 2 उम्मीदवार थे और इसमें कुल 7500 वोट पड़ा है। टोटल वोट कितना पड़ा है दोस्तों? 7500 वोट पड़ा है। और आगे बोल रहा है कि इनमें से 20% वोट जो है वो अवैध हो गए। अगर दोस्तों इनमें से 20% वोट अवैध हो गए, अवैध का मतलब होता है जो वोट का गिनती नहीं होता है, वो जो होते हैं फर्जी वोट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अवैध वोट। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 20% वोट जो है वो अवैध हो गए हैं, तो इसका मतलब 80% वोट जो है वो सही सलामत है। तो हम इसका निकाल देंगे 80%। दोस्तों प्रतिशत से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 80 का गुणा अगर हम 75 में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 5 = 40 और यह हो जाएगा 8 × 7 = 56 और 56 4 कितना हो जाएगा? 7। तो 80 का अगर हम 75 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। अब दोस्तों ये जो 6000 है ये टोटल वैध वोट है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बोला है यदि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट मिला, तो ये टोटल वैध वोट है।
इसका मिला है 55%, तो 55% एक को मिल गया, दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 45%। इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ से जीतने वाले को 55% मिल जाएगा, हारने वाले को 45% मिल जाएगा। तो ये पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को निकालना है दोस्तों, तो इसका मतलब 45% इसी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 6000 गुणे 45%। हम जानते हैं दोस्तों प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 पच्चे 30 हो जाएगा और 6 चौके 24, 3 27 और 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 2700 वोट जो है वो दूसरे वाले उम्मीदवार को मिला है जो कि हार गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों का 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है टोटल मतों की संख्या 8400 है। अब दोस्तों 8400 टोटल मतों की संख्या है, इसमें से जो 25% मत है वो क्या हो गया है, अवैध हो गया। जब इसमें से 25% मत जो है वो अवैध हो गया है, इसका मतलब सही सलामत वोट जो है वो कितना है, 75%, यानी 75% वोट जो है वो वैध है, सही है। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 75 गुणा इसमें 84 में करना है, तो यहाँ से अगर हम 75 गुणा 84 में करेंगे तो आएगा दोस्तों 6300। अब ये जो 6300 है ये कुल वैध मत है। अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। बोला गया है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला है। कितना मिला है दोस्तों, 52% मिला है। अगर एक को दोस्तों 52% मिला है तो दूसरे को मिला होगा 48%, क्योंकि टोटल मिलाकर 100% तो होना है सबको। तो ये हो गया, पहले को 52% और दूसरे को मिला है 48%। तो पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला है, तो टोटल वैध मत यही है, इतने का 48% दूसरे को मिला है। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इसी का 48% निकाल देंगे, तो 6300 का निकाल देंगे 48%, 6300 का निकाल देंगे 48%। यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 48 का हम 63 में गुणा करेंगे, तो यहाँ से अगर हम 63 का गुणा 48 में करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 3024। तो 3024 जो वोट है वो दूसरे उम्मीदवार को मिला है। अगर पहले उम्मीदवार के लिए पूछा जाता तो इसी 6300 का हम 52% निकाल देते। किसी चुनाव में 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिले तथा वह 98 वोटों से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 68 मत अवैध हो गया है, इसको अभी रोके रहिए। आगे पढ़ते हैं कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिला है, टोटल वोट होता है 100%, जीतने वाले को मिल गया 52%। यदि जीतने वाले को 52% मिला है तो हारने वाले को 48% मिला होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने प्रतिशत वोट से जीता है, 52 और 48 में देखेंगे तो 4 का अंतर है, यानी 4% वोट से जीता है। पर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 98 वोटों से ये जीत गया है। तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 98/4। अब उसी तरीके से अगर हम 100% का वोट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100% बराबर 98/4 और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौके 8, 2 9 18, 49/2 हो जाएगा। फिर इसको हम कट कर सकते हैं 50 बार में दोस्तों। यहाँ से हो जाएगा 100% बराबर 0 लगा देंगे, 5 9 45 के 5 और 5 चौके 20, 20 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। 2450 वोट जो है वो टोटल पड़े। पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि 68 वोट को पहले ही बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जो वोट खराब होते हैं, जो फर्जी होते हैं, उनको तो गिना नहीं जाता है। लेकिन क्वेश्चन बोला गया है टोटल कितने वोट पड़े हैं, तो टोटल के लिए वैध और अवैध दोनों होने चाहिए। तो इसका मतलब ये तो 2450 वैध आ गया, अवैध निकालना है तो इसी में 68 जोड़ देंगे, 2450 और प्लस 68 कर देंगे दोस्तों, हो जाएगा 2518। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2518। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है
किसी चुनाव में 25% वोट अवैध पड़े तथा एक उम्मीदवार को कुल मतों का 52% वोट मिला तथा वह 580 वोटों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल वोट होता है कितना? 100% होता है। और उसमें से पहले ही बोल दिया कि 25% वोट जो है वो क्या है? अवैध है। तो 25% अगर अवैध है तो बचा कितना? 75% वोट बचा है। अब उसके बाद बोला गया है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का यानी इसका 52% वोट मिला है। 100 का कितना मिला है दोस्तों? 52% वोट मिल गया है जो जीतने वाला है। अब उसके बाद अगर हम हारने वाले का वोट निकालेंगे दोस्तों तो बचा कितना है? यहाँ पर 52% हो गया, 25% तो पहले ही खत्म हो गया है, बचा 23%। अब 23% जो है वो हारने वाले को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें दोस्तों तो जीतने वाले को 52% मिला और हारने वाले को 23% मिला। तो हम ये देखते हैं कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने प्रतिशत वोट से जीता है। तो यहाँ से देखेंगे 52 और 23 है तो 29% वोट से जीतने वाला उम्मीदवार जीत गया है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 580 वोटों से जीत गया है। इसका मतलब 29% जो है वो 580 के बराबर हो जाएगा। अगर हम 1% निकालेंगे तो 580 बटे में 29 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 20। यानी कि 1% वोट का जो वैल्यू है वो 20 है। 100% वोट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। यानी चुनाव में कुल 2000 वोट पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अगर 100% है तो 20% अगर अवैध हो गए तो बचा कितना? 80%। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बोला गया है कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, इसका नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? उसमें बोला गया था कि कुल मतों का इतना % पाया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट मिला, यानी 80 का 60% वोट मिला तो वह 9600 वोटों से जीत गया। दोस्तों अगर यहाँ पर वैध मतों की बात की जाएगी तो वैध मत कितना बचा है? 80% बचा है। अब एक उम्मीदवार को इस वैध मत का 60% वोट मिला है। अगर हम यहाँ से देखें 60%, तो दोस्तों अगर हम 100 का 60% निकालते हैं तो 60 आता है, पर 80 का अगर हम 60% निकालेंगे तो यहाँ पर 60 नहीं आएगा, ये आएगा दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 छके 48। यानी कि 80 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। और उसी तरीके से अगर एक उम्मीदवार को 60% मिला है तो दूसरे को 40% मिला होगा दोस्तों, है कि नहीं? यहाँ पर जो आया दोस्तों ये जरूर 80% है, पर अपने आप में ये 100% है। कोई भी जो मान होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो यहाँ से एक उम्मीदवार को 60% मिला तो दूसरे को 40% मिलेगा। अब 80 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 32। कितना मिलेगा दोस्तों? 32। यानी कि हारने वाले को 32% मिला और जीतने वाले को 48% मिला। अब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 80 आ जाएगा। अब क्या कर लेना है? बोला गया है कि 60% वोट मिला और वह 9600 वोटों से जीत गया। यहाँ से देखते हैं कि ये कितने प्रतिशत से जीता है, तो 48 और 32 यानी 16% वोट से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 9600 वोटों से जीता है, तो ये हो जाएगा 1% का वैल्यू 9600 बटे 16। 16 छक्का 96 होता है दोस्तों, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 600 आ गया। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 600 गुणे 100, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 60,000। कितना आ जाएगा दोस्तों? 60,000। यानी कि उस चुनाव में कुल 60,000 वोट पड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।